इस बारे में अकबर के बारे में। तो सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। किसका? सम्राट अकबर का जन्म। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कला नौनगर स्थान पर। अकबर राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कला नौनगर स्थान पर। क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। तो अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। अरे अकबर के माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। अकबर का रक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर का रक्षक कौन था? बैरम खां। बैरम खान ने अकबर को 3 वर्ष के लिए, 3 या 4 वर्ष के लिए अपने संरक्षण में रखे थे। आगे अकबर की पत्नी कौन है? पहला हरकाबाई, उसके बाद कौन है? जोधाबाई। आगे राजस्व प्राप्त की जब्ती प्रणाली, राजस्व प्राप्त की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। राजस्व प्राप्त की जब्ती प्रणाली जो है अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। इस समय अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ही अकबर के जो क्या था, जो भी खेत संबंधी या उनके शासनकाल में राजस्व संबंधी जो पैसा मिलता था तो किसको दिया जाता था? शासक को दिया जाता था। आगे अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़ा? पहला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। कब को? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। कब? 5 नवंबर 1556 को। अकबर के संरक्षक बैरम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच हुआ। अकबर युद्ध करने बहुत कम ही जाते थे और क्या भेजते थे? अपने सेनापति संरक्षक भेजते थे। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच। इसमें बैरम खां क्या होते हैं? विजयी होते हैं। क्या होते हैं? विजयी होते हैं। आगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 कब हुआ था? 18 जून 1576 को। अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। अकबर के सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें मान सिंह क्या होते हैं? विजय होते हैं। मान सिंह क्या होते हैं? विजय होते हैं। आगे अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर क्या किया? स्थापना किया। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को ही अपनी राजधानी बनाई। पूछा था कि अकबर ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाई थी? फतेहपुर सीकरी को। किसको? फतेहपुर सीकरी को। आगे अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने अपने राज्य दरबार में क्या किया? अनुवाद विभाग की स्थापना किया, जिसमें रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर ने। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर ने। आगे महाभारत, तो महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने। आगे पंचतंत्र के बारे में हमको मिलता है पंचतंत्र उस समय का पुस्तक है। हड़प्पा कालीन क्या है? हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के बारे में किसने मिलता है? पंचतंत्र मिलता है। तो पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल। किसने किया था? अबुल फजल ने। आगे अथर्ववेद। उन लोग जानते होंगे हमारे क्या भारत देश में क्या है? 4 ग्रंथ है। कौन 4 ग्रंथ है? उसमें क्या है? अथर्ववेद भी क्या है? ग्रंथ है। तो अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने किया था? इब्राहिम सरहदी ने। किसने किया था? इब्राहिम सरहदी ने। आगे पूछा था कि अकबर ने बुलंद दरवाजे निर्माण क्यों करवाया था? तो अकबर क्या किया था? जब गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात क्या किया? जीत लिया। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे क्या किया? निर्माण करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे क्या किया था? निर्माण किया गया। क्या किया था? निर्माण करवाया था। आगे पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में। तो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने ही भूमि उपलब्ध की थी।
ये कई बार प्रश्न आया हुआ पेपर में कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल शासक ने जमीन उपलब्ध कराई थी? किसने? अकबर ने। ठीक, आगे अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में आगरा में हो जाती है। और किसकी जब मृत्यु होती है कहां पर? आगरा में। आगरा में एक स्थान है सिकंदराबाद। क्या नाम है? सिकंदराबाद। वहीं पर इसको दफनाया जाता है। किसको? अकबर को। तो अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। कहां पर? आगरा में हुआ था। और जब मृत्यु होती है तो आगरा में एक गांव या शहर का नाम है सिकंदराबाद, वहां पर इनको क्या किया था? दफनाया जाता है। किसको? अकबर को। तो पूछा था कि किस नेता ने अकबर के कब्र को लूटा था? किसने? राजा राम ने। किसने? राजा राम ने। जाट नेता राजा राम ने अकबर के कब्र क्या किया था? लूटा था। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, विशेष बिंदु। अकबर जो था महारानी एलिजाबेथ के समकालीन था। उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। तो अकबर जो था महारानी एलिजाबेथ क्या था? समकालीन था। तथा उसी के समय पूछा था किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में ही कब? 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कहां पर? सूरत में। ठीक, तो ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में अकबर के शासन काल में। ठीक, पूछा था कि अकबर के शासन काल में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच। देखो कैप्टन हाकिंस और जो सर थॉमस रो थे, ये अकबर का पत्र लेकर कहां चले थे? इंग्लैंड से। लेकिन हम लोग जानते हैं इंग्लैंड दूर है ना जी। जब ये लोग जहाज के माध्यम से आ रहे थे उस समय 1605 में क्या होता है? अकबर की मृत्यु आती है। जब कैप्टन हाकिंस कब आए? 1608 में। और सर थॉमस रो 1615 में आए। तो उस समय अपने देश में मुगल वंश का शासक कौन था? जहांगीर। तो पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में कौन अंग्रेज आया था? कैप्टन हाकिंस और सर थॉमस रो। तो कैप्टन हाकिंस आया था 1608 में और सर थॉमस रो कब आया था? 1615 में आया था। आगे पूछा था कि राज्याभिषेक के समय अकबर का सबसे मेन शत्रु कौन था? उस समय राजा कौन था? हेमचंद्र उर्फ हेमू। अकबर जब राज्याभिषेक हो रहा था, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 वर्ष की आयु में। कब हुआ था? बहुत कम आयु में ही अकबर का राज्याभिषेक हो गया था। उस समय अकबर का सबसे मेन शत्रु कौन था? हेमचंद्र, जो बिहार का मेन शासक था। कौन था? हेमचंद्र। उस समय अकबर क्या था? मेन शत्रु था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर क्या किया था? दिल्ली पर बैठा हुआ था, अधिकार कर लिया था। कौन जी? हेमचंद्र उर्फ हेमू। आगे कुरान का पहली बार अनुवाद किसने किया था? किसके सामने हुआ? अकबर के शासन काल में हुआ। कुरान का पहली बार अनुवाद अकबर के शासन काल में हुआ। आगे चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था क्या था? मुख्य आधार था। आगे हम लोग पढ़ेंगे अकबर द्वारा बनाई गई क्या प्रमुख इमारतें। पहला आगरा का लाल किला। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला कहां पर है? गंगा और यमुना के संगम तट पर। कहां पर है? गंगा और यमुना के संगम तट पर। आगे लाहौर का किला। क्या? लाहौर का किला किसने बनवाया? सब अकबर ने बनवाया था। आगे फतेहपुर सिकरी। आगे क्या? दीवाने खास। क्या? दीवाने खास। आगे क्या? पंच महल। आगे जोधाबाई का महल। आगे बुलंद दरवाजा कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक, आगे दिल्ली हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने ही बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे अकबरकालीन नवरत्न। क्या पढ़ेंगे? अकबरकालीन नवरत्न। तो अकबर के दरबार में क्या आते थे? नवरत्न आते थे। पहला कौन था? बीरबल। तो बीरबल क्या थे? हिंदू शासक थे। क्या थे? हिंदू सम्राट थे। कौन? इनका नाम क्या था? महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। इनको अकबर ने कविराज की उपाधि से क्या किया था? सम्मानित किया था। किसको? बीरबल को। आगे थे अबुल फजल ने आईने अकबरी क्या की थी? रचना की थी।
पूछा था आईने अग्रेसर किसने किया था? अबुल फजल ने। आगे